अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी फिजा रियाज। जेनजी स्पीक में आपको वेलकम कहते हैं एंड वी आर हियर विद अनदर एपिसोड जिसमें हम जेनजी के कुछ इश्यूज को हाईलाइट करेंगे। और इश्यूज उनके क्या हैं? खवातीन की अगर बात की जाए तो उनका कांस्टेंट इशू है जी, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए और हमें हरासमेंट नहीं होनी चाहिए। जेंट्स की अगर बात करें तो लड़के कहते हैं जी हमें जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होनी चाहिए बिकॉज हमें आगे चल के वी आर द वन जिसने पूरी फैमिली को भी सपोर्ट करना है और ये करना है। ये बेसिक इकोनॉमिकल और ये जो इश्यूज है ना वो है। इसके अलावा हट के भी और भी बहुत से इश्यूज हैं जिनको हम कोशिश करते हैं कि प्रोग्राम में अपने डिस्कस करें। और आज हम जो एक सेंसिटिव टॉपिक इस वजह से है कि लड़कियां जब काम के लिए बाहर निकलती है ना तो उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। वो अपनी फैमिली को भी नहीं बता पाती, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता पाती। बहुत कुछ होता है जो कि वो अपने अंदर ही अंदर रखती हैं। और खास तौर पर वो लड़कियां जो कि पूरा बापर्दा हो के हिजाब करके आती हैं और वो क्या उनको भी हरासमेंट फेस करनी पड़ती है? क्या उनको भी उतनी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो कि एक वेस्टर्न कपड़े पहने हुए या थोड़ा सा मॉड स्क्वाड लड़की जो होगी उसको मिलेंगी? सो बेसिकली ये इतना सेंसिटिव इशू है तो हम इसको कोशिश करेंगे कि आज के प्रोग्राम में जो है वो डिस्कस कर सकें। गर्ल्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का करम। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे मैंने अपने इंट्रो में कहा, व्हाट्स योर गुड नेम? शकीला अफजल। शकीला। और आपका नाम? मरियम। मरियम एंड शकीला आर विद अस। शकीला और मरियम, मेरा आपसे यही क्वेश्चन है कि आप ये देखिए कि अब जैसे आप माशाल्लाह से पर्दा करती हैं और हम पहले भी ये डिस्कस कर रहे थे कि ये खालिस्तान, ये दैट इज़ योर चॉइस, आप अपने लिए और इस्लाम के और अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक कर रही हैं पर्दा। लेकिन उसके साथ इसका मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेशन नहीं हासिल कर सकती, आप जॉब नहीं कर सकती, आप कुछ और काम नहीं कर सकती। इसकी वजह से इसकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है आपकी लाइफ में? आई एम श्योर गर्ल्स सुनेंगी तो वो मेरे मस्ट बी इम्प्रेस्ड कि इसकी ब्लेसिंग क्या है सबसे ज्यादा, और फिर कहाँ कहाँ आपको इसका डाउनफॉल फेस करना पड़ता है, इसकी हीट आती है आपको? ब्लेसिंग ये है कि एज अ मुस्लिम ये चीज़ है कि मैं फ़ॉलो करती हूँ अल्लाह ताला के रूल्स, इस्लाम के मुताबिक मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। और इसमें क्या है कि पाकिस्तान एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ हम ये नहीं कह सकते कि भी यहाँ पे आप पर्दा करके जाएं या यहाँ नहीं, यहाँ पे इतना ज़्यादा वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है इन चीज़ों को। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें फेस भी करनी पड़ती हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब जैसे मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकती हूँ लाइफ में, मैं कहीं भी जा सकती हूँ। बहुत सी चीज़ें हैं जो मैंने फेस की हैं, मुझे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है कि आप हिजाब में आ रही हैं, आप हिजाब में कुछ भी कर सकती हैं। लोग देख के मुझे इम्प्रेस होते हैं। जैसे अभी मैं रिसेंटली मैंने एडमिशन लिया है अपने सेंटर में एक में। ओके। और वहाँ पे मैं एज अ फोटोग्राफर काम कर रही हूँ। वेरी नाइस जी। और आगे भी मैं एज अ एडिटिंग भी कर रही हूँ, स्टार्ट मैंने की हुई है। तो मतलब ऐसा नहीं हम कह सकते कि अगर एक बंदा हिजाब में है तो वो कुछ कर नहीं सकता। yes. बहुत कुछ कर सकता है, ठीक हाँ। है वो। हाँ कि कुछ चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। कहीं आपको लगता है कि शायद मुझे यहाँ पे रिजेक्ट ना कर दिया जाए मेरे हिजाब की वजह से। हाँ। ये कहीं ना कहीं एक औरत को डर होता है। ओके, यही चीज मैं जानना हाँ। चाह रही थी कि भाई आपको लगता है कि कहीं ना कहीं हमसे शायद उतनी इक्वली हमें ट्रीट ना किया जाए जितना एक मॉडर्न लड़की को किया जाएगा? ट्रीट ऐसा है, बिल्कुल है ऐसा, सोसाइटी में ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं फील भी करवाई जाती है आपको। कहीं अगर आप जॉब पे जाते हो ना, वो सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि अच्छा आप हिजाब में करेंगी जॉब। मतलब इस चीज़ में, हालांकि एज अ मुस्लिम कंट्री हमें इन चीज़ों को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। हर एक इंसान की अपनी चॉइस होनी चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि जी हाँ आप हिजाब में नहीं आए या ऐसे आए। हमें अपनी ज़िंदगी गुजारने का अपने तरीके से हक होना चाहिए। yes, absolutely. जी। तो इन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर किसी इंसान ने कुछ अचीव करना है तो वो हर्डल्स आएंगी, उनको फेस करना पड़ेगा। जिसने करना चाहिए वो अचीव करता है। ऐसे ही है। अच्छा, आप बताइए मरियम। आई थिंक कि जो लड़कियां हिजाब करती हैं दैट्स अ रियली ग्रेट थिंग कि वो इसको कैरी करती हैं बहुत अच्छे से। और बड़ा ये क्योंकि उनकी अपनी मर्जी है, आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते और आप किसी को बाउंड करवा के हिजाब करवा भी नहीं सकते अनटिल और अनलेस वो खुद अपना विलिंगली ना कर ले। एब्सोल्युटली। और इसको कंटिन्यू रखें वो, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन यस, जॉब्स में जब आप अप्लाई करते हो तो वहाँ पे साहब आपको ड्रेसिंग देखते हैं, आप इस चीज़ पे भी जज किया जाता है आपको। उसके अकॉर्डिंगली ही वो कहते हैं कि हमारे ऑफिस में फिट हो सकती है बंदी कि नहीं हो सकती। तो ये चीज़ तो हर जगह पे हर फील्ड में ये कंसिडर की जाती है कि ड्रेसिंग कैसी है लड़की की। चाहे वो जितनी मर्जी काबिल है, चाहे वो जितना मर्जी पढ़ी लिखी है,
चाहे उसकी स्पीकिंग स्किल्स किसी दूसरे लड़के या लड़की से बेहतर है, हार्ड वर्किंग वो कितनी है, पैशनेट वो कितनी है, उसको इग्नोर करके एग्जैक्टली उसको इग्नोर ओवरऑल करके अपीयरेंस को appearance उसको को देखा जाता है, बिल्कुल डेफिनेटली वो देखा जाता है कि जी उसने अगर वो अच्छी ड्रेसिंग की है, पैंट शर्ट पहनी है, फिर तो भी बंदा वो सिलेक्टेड है, और लोगों का ये भी उसको तो कोई एक इशू mind ही में नहीं है होता ना। अच्छा, आपको लग रहा है कि जिसने पैंट शर्ट पहनी है वो सिलेक्टेड है, वो चाहे उसको selected- कुछ भी नहीं आता? कुछ भी नहीं आ रहा ना। बेसिकली लुक्स बहुत मैटर कर रही है हमारे कंट्री में, बहुत लुक्स मैटर कर रही है। ये भी चीज माइंड में रखी जाती है कि रिजर्व होगी, ये हिजाब करती है तो ये रिजर्व होगी, तो इसलिए भी उसको वो हमारी टीम में ज्यादातर अच्छा परफॉर्म बिल्कुल। नहीं कर पाएगी, तो इसलिए भी उनको ज्यादा कंसिडर उस तरह से नहीं किया जाता। मतलब कहीं ना कहीं एक डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कर दिया जाता है, चाहे वो उसमें कितना भी पोटेंशियल हो। लेकिन बहुत से आई एम श्योर आपको भी अपने तरह के चैलेंजेस फेस करना पड़ते होंगे कि भाई अच्छा ये कोई उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू बोल रहा है तो वो कहेंगे कि नहीं जी इसको तो इंग्लिश बोलनी नहीं आती। हाँ और ये इस बिल्कुल, हर तरीके जगह से पे इस तरह से भी किया जाता है, डिफरेंशिएट काफी चीजों में किया। इसके अलावा और क्या क्या इश्यूज हैं जो आई मीन यू कैन थिंक ऑफ इट कि भाई ये चीजें हैं, ये जहाँ पे हमें जो है वो स्नब किया जाता है या हमें ऐसा लगता है कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती एज अ फीमेल, व्हाट डू यू थिंक? इक्वल अपॉर्चुनिटी के हिसाब से जॉब्स में अगर आप इवन बात स्टडी करें, में, स्टडीज में जॉब्स भी में, yes, फैमिली में, कहीं पे भी कि फीमेल्स को कहाँ पे बैकआउट किया जाता है। कहीं आप ये एग्जैक्टली बैकआउट किया जाता है या आपको लगता है कि यार यहाँ पे हमें जो है ना वो इसको अभी चेंज करने, इस थॉट को, इस स्टीरियोटाइप को चेंज करने की जरूरत है? ओके, जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की वो ये भी कि मैरिड जो लड़कियां होती हैं उनको जॉब पे कंसिडर इतना नहीं किया जाता, हाँ, क्योंकि उनको ये होता है कि वो बाउंड हो जाएंगी अपने बच्चों के साथ और उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएंगी जैसे सिंगल फीमेल्स कर लेंगी या मेल्स कर लेंगे, क्योंकि मेल्स अवेलेबल हैं लेट सिटिंग्स के लिए भी या इस तरह की चीज़ों के लिए। तो इस यहाँ पे भी बैकआउट किया जाता है। जो उनसी हमारी मैरिड फीमेल्स हैं वो जब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जाती है तो उस चीज़ में उनको भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है। अब ये देखें ना कि ये शायद मर्दों के लिए उस तरह से ना हो, मेल अगर मैरिड भी है तो वो दे कैन गो एंड डू देयर जॉब। बिल्कुल। और एक और चीज़ है कि हमारी सोसाइटी में ये भी एक बड़ा चीज़ है कि अगर एक औरत कैमरा वुमेन है ना तो अच्छा नहीं, ये इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर वही एक कैमरा मैन है ना तो उसको बड़ा एक रिस्पेक्ट, अच्छा नहीं ये अच्छा काम कर रहा है, फोटोग्राफर है, मेल है तो अच्छा होगा। बिल्कुल डेफिनेटली ये चीज़ ये भी कहा जाता है कि फीमेल्स अच्छी ड्राइवर्स नहीं हैं। हाँ नहीं कुछ मतलब ये तो हर जगह पे हर जगह मतलब वैसे बहुत कहीं ना deep है कहीं ये बात सच भी है। वैसे ही हर चीज नहीं है, कहीं ना कहीं बात सच भी है। बेसिकली वो कहीं ना कहीं ये चीज आ जाती है, उनकी एजा कह सकते हैं कि सलाहियतों को डिवैल्यू किया जाता है। हाँ हाँ ठीक है, उनको एहसास दिलाया जाता है कि नहीं आप ये नहीं कर सकते। ठीक है ना, आप अगर जी हिजाब में बाहर निकल रहे हो तो आपको तो ये नहीं, आप क्या करोगे जी, आपको तो कुछ भी नहीं मिलेगा। और पहली पता क्या है, पहले इंसान देख के कहता है अरे यार ये तो हिजाब में है, हाँ ये क्या करेगी, ये तो ये कुछ क्या कर ही नहीं सकती, ये बोल ही नहीं सकती, Exactly. ऐसे पता नहीं इसको जैसे क्या मिलेगा। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है, डेफिनेटली कितना भार, जैसे कितनी भारी चीज है कि ये अगर हिजाब किया हुआ है तो इसके अलावा ये कोई और काम नहीं कर और सकती। पता है क्या, इस पे जो हिजाब करने वाली लड़की है ना उससे बहुत ज्यादा एक बर्डन आ जाता है। उसको क्या होता है कि उसने अपना फ्यूचर भी बनाना है हाँ। और उसने अपना एक इस्लाम भी साथ लेके चलना होता है। ऐसे ही है। उसने उस हिजाब को कैरी करना है साथ में, ठीक है, और उसने अपने साथ रहने वाले लोगों को भी साथ लेके चलना होता है। उसने वो देखना होता है कि अच्छा मेरे साथ रहने वाले लोग मेरी वजह से डिस्टर्ब तो नहीं हो रहे, समझ रहे हैं आप वो चीज। Exactly. तो वो बड़ा चीजें एक pressure औरत होता के है। लिए जो एक लड़की Psychological हिजाब pressure। बहुत ज्यादा होता है, और एक लड़की जो हिजाब कर रही है ना उसके लिए ये चीजें फेस करना होता है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन नहीं, फिर वही चीज जिसने कुछ अचीव करना है उसको इन सबसे गुजर के जाना पड़ेगा। ऐसा ही है, वो जाहिर है वो अपने अपने हर्डल्स होते हैं, हर किसी की अपनी अपनी जर्नी होती बिल्कुल है। ऐसे फिर ही उसके है। बाद अच्छा मनीम ये बताइए कि आप मतलब आई एम श्योर कि जब सोसाइटी में जाते होंगे, फेस करते होंगे, अब जैसे ये कह रहे हैं कि ये इन्होंने हिजाब किया हुआ है तो शायद इनको शायद लेस हरास्ट किया जाए कि यार ये बापर्दा है और ये इस तरह है उस नो तरह आई थिंक दोनों को इक्वली हरासमेंट का फेस कहीं करना कहीं पड़ता बाहर है। कहीं आप Exactly. बाहर मार्केट्स में जाएं या फिर आप जो है वो लोकल ट्रेवल कर रहे हाँ, हों नहीं तो जिसकी उसमें- नीयत खराब है ना उसने तो करना ही करना है हरास, चाहे वो अबाया में है या चाहे वो पेंट शर्ट में है। तो इस पे आप नहीं कह सकते कि नहीं करेंगे, क्योंकि लड़की है तो वो जिन्होंने छेड़ना है वो छेड़े। छेड़ना मतलब ऐसे उसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है, कोई नहीं है। कोई मेरे ख्याल से इन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा बिल्कुल कि हिजाब किया है, देती है तो बिल्कुल किया इनको है, भी चीज definitely फेस मैंने करनी भी पड़ती किया है। होगी। मैंने ये चीजें देखी है, मार्केट में कहीं जाना, आप रोड साइड पे खड़े हो, अगर वेट कर रहे हो, ठीक है, तो कुछ ना कुछ आते जाते कोई ना कोई जुमला बोल देगा बोल देंगे। जिससे एक इंसान को फील होता है कि यार मतलब क्या ऐसा इसने देखा मुझ में,
कि जो मुझे जाते ऐसे एकदम से किसी औरत को जाके आप ऐसे बोल दो, उसको कैसे जज कर सकते हो? मतलब किसी भी, चाहे कोई शलवार कमीज में है, चाहे कोई हिजाब में है, हमें राइट नहीं है किसी को जज करने का। हम कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि इसने अगर शलवार कमीज पहने ये अच्छी औरत नहीं है, इसने दुपट्टा नहीं लिया ये अच्छी, हम कौन होते हैं ये चीज जज करने वाले? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। ये चीज हमें नहीं जज करनी चाहिए। ये चीज जो अल्लाह ताला और इंसान का होता है ना मामला, उसमें छोड़ देनी चाहिए। आप ये डिसाइड नहीं कर सकते कि एक लड़की ने हिजाब किया वो बड़ी नेक होगी, वो तो सीधा जन्नत में जाएगी, ऐसे नहीं होता है। एग्जैक्टली, अल्लाह के मामला अल्लाह जानता है, वो अल्लाह भी छोड़ दो ना। वो हम Exactly. क्यों एक तरह से एक डिसाइड करने वाले बैठे हैं कि नहीं जी हमने सर्टिफिकेट बांटने हैं, ये जन्नती है, ये दोस्त की है, ये ये जन्नत। दुपट्टे के बगैर जा रही है, ये तो भी 10 नंबर लड़की है। डेफिनेटली ये चीज है हमारी सोसाइटी में। हाँ, हम परसेप्शन, ओवरऑल अपीयरेंस से परसेप्शन बना लेते हैं और हम उसी के अकॉर्डिंग किसी को जज कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, जैसे ये पर्दा है, पर्दे में है, मरियम आप पे भी नहीं आता होगा, आई एम श्योर कि अक्सर लड़कियों की थोड़ा चबी होती हैं, थोड़ा बल्की होती हैं कि भाई ये वेट लॉस करें, आप वेट को कम करें। ये भी एक बड़ा कांस्टेंट प्रेशर है कि आप जैसे इनको अपॉर्चुनिटीज कट ऑफ होती होंगी, आई एम श्योर इसकी वजह से आपको भी बड़ी ये चीजें फेस करनी पड़ती होंगी। देखें, मैंने तो खैर कभी इस तरह से फील नहीं किया कि मैं चबी हूँ। वेरी नाइस। मैं क्योंकि जिस तरह से भी आपको होना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट होना चाहिए। यस, 100%। आई टोटली अपना सपोर्ट बॉडी भी जैसी भी है, आपको Yes. उसमें कॉन्फिडेंटली रहना चाहिए। यस। सबसे पहले हम, लेकिन आई एम श्योर जो गर्ल्स जो देख रही होंगी, मैं, और यही कॉन्फिडेंस, दैट इज द थिंग जो हमें चाहिए है। जब लड़की खुद कॉन्फिडेंट होगी ना, तो कोई उसको शेक कर नहीं सकेगा, Exactly. कोई उसको हिला नहीं सकेगा। Exactly. आपको खुद अपना बारे में पता होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए कि कोई हाँ. आप कोई पॉइंट आउट ना कर सके। ऐसे ही है। तो वो गर्ल्स, वो जो इसको मतलब यूजुअली ऐसा गर्ल्स होती है ना, डिमोटिवेट हो जाती हैं या घबरा तो नहीं होना चाहिए ना उनको, इवन कि अपना कॉम्प्लेक्शन लेके भी वो फील करती हैं कि वो कॉम्प्लेक्शन को लेके कि हमारा रंग दबा हुआ है, तो इस तरह से उनको फील नहीं करना चाहिए। उनको खुद कॉन्फिडेंट होना चाहिए। उनका जो भी कॉम्प्लेक्शन है, वो जिस तरह की भी दिखती हैं, उसमें कॉन्फिडेंटली उनको हर जगह पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। ऐसे ही है। अच्छा, ये जैसे कॉम्प्लेक्शन की आपने बहुत अच्छी बात की है कि वो भाई रंग जो है ना, वो लड़कियों का बस गोरा ही होना चाहिए है, बस गोरा होगा तो वो खूबसूरत है, अदरवाइज वो खूबसूरत है ही नहीं है। ये पता नहीं है क्या एक कॉन्सेप्ट आ गया है। आपकी हेल्दी स्किन या आपका ओवरऑल एक पर्सोना मैटर नहीं करता। बिल्कुल ऐसे ही लेकिन है। अच्छा, इसमें कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि हम हमारी मदर्स की भी, मैं कहना चाहिए कहीं ना कहीं कि तुम दबा जो रंग होगा जिस बेटी का भी, उसको भी तुम ये लगाओ, तुम वो लगाओ, तुम गोरी हो जाओ, या फिर अगर वो अपनी बहू भी देखने जाएंगे तो वो कहेंगे कि हाँ भाई गोरी चिट्टी होनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए ना लोगों के माइंड में। एग्जैक्टली। बेसिकली ये चीज होती है डेफिनेटली। ये क्या है, हमारे सबसे पहले उस लड़की को एहसास कौन दिलाता है? उसके आसपास रहने वाले लोग। यस। उसकी फैमिली मेंबर उसको एहसास दिलाते हैं कि तुम्हारा कलर ऐसा है, तुम्हारी बॉडी ऐसी है, तुम मोटी हो, तुम पतली हो। जो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, पतला है, उसको भी नहीं छोड़ा जाता। आप ये नहीं कह सकते कि एक बंदा हेल्दी है उसको ही सिर्फ एक टारगेट किया जाता है। हाँ, आई थिंक लड़की के लिए इन एवरी बॉडी शेप, इन एवरी कलर यू आर गेटिंग टू बी पॉइंट आउट। बिल्कुल। और उसमें उस लड़की की नेचर नहीं देखी जाती कि अच्छा ये इतनी अच्छी है, ये नेचर वाइज नहीं है या कुछ। सबसे पहले देखेंगे अच्छा लो इसका तो कलर ऐसे, इसकी तो हाइट छोटी है, इसकी हाइट छोटी है, ये मोटी है, इसका कलर ऐसे। उस चीज को लेके ऑन द स्पॉट वो जज कर देंगे कि ये नहीं ये सूट नहीं करेगी हमारे बच्चे के साथ। हाँ, ऐसे ही है। उनका बच्चा खुद जैसे वो आलू जैसा हो, लेकिन उसको बहू वो जो शहजादी ऐश्वर्या राय चाहिए। एग्जैक्टली। मतलब ये बड़ी एक मिथ है कि अक्सर आप भी, आई एम श्योर फैमिली में सुनते भी होंगे, बड़ी ये चीजें हैं। अच्छा, लड़कियां शायद फिर खुद भी अब घबरा जाती हैं। अब ये जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं या सोसाइटी जैसे चेंज हो रही है, आपको लग रहा है कि एजुकेशन की वजह से थोड़ा ये कॉन्सेप्ट चेंज हुआ है या स्टिल हम वहीं पे चल रहे हैं? नहीं, काफी चीजें चेंज हुई हैं। अब मेरे ख्याल से लड़कियां जो उनसे काफी कॉन्फिडेंट भी हैं। तो अब ये चीज को इतना फील नहीं करती। उनको होता है हम जैसे हैं कि वी आर गुड, मतलब यू आर नो वन टू से एनीथिंग टू अस। तो और ये बड़ी अच्छी चीज है, ये आजकल की जनरेशन में आ रही है। मैं देख रही हूँ कि लड़कियां बहुत कॉन्फिडेंट हैं। अच्छा, मुझे देखने में आया लड़कियां तो कॉन्फिडेंट हैं, लड़के भी आई गेस कम तंग करते हैं इस तरह की बातों पे ऑब्जेक्टिफाई करना। आप एक ग्रुप स्टडी कर रहे हैं या कहीं बैठे हुए हैं, तो आपके क्लास फेलोज या आपके ऑफिस में अब जो पढ़े लिखे यंग बॉयज आ रहे हैं, या आई कुड बी रॉन्ग, ऐसा है कि डेफिनेटली ये चीज है। मैं फर्स्ट टाइम जब मेरा सेंटर है जो बाब रोज, मैं वहां पे गई हूँ तो मुझे लगा शायद मुझे मेरे हिजाब की वजह से जज किया जाएगा। मे बी मुझे वो डाउट था, डेफिनेटली मुझे था। और मुझे था कि पता नहीं शायद वहाँ के लड़के मुझे कैसे जज करें, मुझे देखें। लेकिन जब मैं गई, उन लोगों ने मुझे इतनी रिस्पेक्ट दी है
और मैं मतलब मेरा एक पॉइंट थॉट मेरे चेंज किए उन लोगों ने ये देखते हुए कि मतलब एक वाकई ही लड़की को एक रिस्पेक्ट दी जा रही है। वेरी नाइस। इतना शऊर आ रहा है हमारी आजकल की जनरेशन में कि अगर कोई लड़की हिजाब में भी है ना, उसको मतलब उसकी एक लाइफ है, उसको जीने दो। वेरी नाइस। उसको जीने दो आप। मतलब अब ये चेंज दैट इज सच अ पॉजिटिव चेंज। डेफिनेटली कोई एक्सपीरियंस अगर आप हमसे शेयर करें, कोई स्टोरी, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी वो थोड़ा एक लगे, कोई मतलब कोई बहुत एक टर्निंग पॉइंट जो आपको लगे कि भाई आजकल के मर्द भी इतने अच्छे हैं, आप हैरान होती हो। नहीं, डेफिनेटली है। पता है छोटे छोटे जेस्चर होते हैं जो आप किसी अपने ग्रुप मेल ग्रुप के साथ जा रहे हैं, तो अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो वो कहेंगे नहीं पहले आए आप हमारे साथ आए, मतलब वो उनको अकेला नहीं छोड़ते। ठीक है, आप कहीं जा रहे हैं बन के छोटी छोटी चीजें हैं ना जो औरत के लिए बड़ी मैटर करती हैं। ठीक है, एक वो घर में है या वो बाहर है ना, वो इन चीजों को बहुत नोट करती है। उसको रिस्पेक्ट देना, उसको सबसे पहले रखना, तो इन चीजों को देख के ही औरत के दिल में किसी और के लिए वो रिस्पेक्ट भरती है उस मर्द के लिए। ठीक है, ऐसे ही है। हाँ, वो एकदम से कोई टर्निंग पॉइंट नहीं आता कि अच्छा ये उसने मेरे लिए कर दिया, ऐसा होता भी नहीं है। हाँ, वो छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको लेके औरत इम्प्रेस होती है कि हाँ नहीं ये अच्छा, इसकी तरबियत अच्छी है, एग्जैक्टली यही बात, इसके माँ बाप ने तरबियत अच्छी की है, और वो चीज औरत को इम्प्रेस करती है। आपको भी ऐसा लगता है कि अब जैसे जैसे अब वो एक डिजिटलाइज दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, अब शायद ये एक हरासमेंट वाला या फिर बहुत ज्यादा कि ओए लड़की हमने देख ली और ये और वो, और इस मेरे ख्याल से अब कम हो गया ओपन है कि कोई इस चीज पे अब करता नहीं इस तरह से। लड़के भी मतलब जो उनसे अच्छी फैमिली से होते हैं उनका आपको पता चल जाता है कि वो रिस्पेक्ट देंगे, रिस्पेक्टफुली आपसे बात करेंगे और आप फिर उनके साथ ही कंफर्टेबल होते हो। ऑब्वियसली तो जब आप बाहर ग्रुप स्टडी में होता है या ऐसे होता है, तो क्या चेंज आपको ऐसा लगता है कि अब सोसाइटी में जैसे हमारे पहले था, अब सोसाइटी में ये एक चीज बड़ी पॉजिटिव आई है एंड दैट इज अ गुड थिंग। यस, हम ग्रुप स्टडीज में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेल्स उस तरह से नहीं करते कि लड़की साथ बैठी है या लड़की ग्रुप में है तो हम इस तरह वाली चीज़ करें। जब अब वो बहुत प्रोफेशनल वे में अब सारी चीज़ें होती हैं। इवन के ऑफिस में भी जब हम काम कर रहे होते हैं, सारे मेल फैकल्टी भी है, हमारी फीमेल्स भी हैं, तो कोई ऐसा कभी प्रॉब्लम नहीं आता क्योंकि सब एक दूसरे को इक्वली ही कंसीडर कर रहे होते हैं। ये देखा ना, दैट इज द पॉजिटिविटी जो कि मैं चाह रही थी कि हम अच्छा समटाइम ऐसा होता है कि अच्छे बुरे लोग तो होते ही है ना, जाहिर है हरासमेंट भी होती होगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होती होगी, हरास होती भी होंगी लड़कियां, लेकिन अब मुझे देख के जो सबसे ज्यादा खुशी होती है कि अब हमारी जो मेल है ना वो सोसाइटी में एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। आप एटीएम के लिए रुको तो वो कहेंगे कि नहीं पहले आप यूज कर लें। ये हम विमेन एम्पावरमेंट के नाम पे शायद हम ना ये चीजें शायद खो देंगे, मुझे ऐसा लगता है कि हम कहेंगे नहीं जी हम भी मर्द की इक्वल, फिर वो कहेंगे लगो लाइन में बिल पे करो जाके चलो फिर लगो लाइन में। ये लगता है ये लड़कियों की अपनी भी गलत फहमी है, ऐसा नहीं करना चाहिए। डेफिनेटली औरत को औरत की मुकाम तक रहना चाहिए, उसको मतलब मर्द की बराबरी क्या है। औरत चाहती है कि औरत और मर्द बराबर किस हालत में हो कि वो रिस्पेक्ट मिले, उसको रिस्पेक्ट दी जाए, एक एज औरत होने के नाते उसके इमोशंस का ध्यान रखा जाए। ठीक है, उस चीज को लेके बराबरी आप कर सकते हो। हाँ, मतलब आप कहो जी मैं जाके लड़के आती हूँ उससे और मैं तो ये चीज तो नॉट फिजिकली वो साइकोलॉजिकली बिल्कुल। तो औरत इमोशनली थोड़ी सी वीक होती है, उसको होता है मुझे सपोर्ट मिल जाए, बस ये चीजें मैटर करती हैं औरत के लिए। अदरवाइज मेरे ख्याल से औरत को औरत ही रहना चाहिए। अब व्हाट्स योर टेक ऑन इट कि ऐसा है हम गलतियां कर रही हैं, यही जो हम बराबरी में आ रही है कि नहीं जी हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी है मर्दों के बराबर? नहीं, मेरे ख्याल से लड़कियों को मिल भी रही है इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि वो स्टैंड आउट करें और क्या। अब मर्द जो हैं उनको भी काफी चीजों का आइडिया है कि सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ अगर किया तो वायरल भी हो जाएगा। तो वो इस चीज से भी वो जरा बाउंड रहते हैं और उनको पता होता है कहाँ पे हमने क्या किस तरह से रहना है। ये वैसे कितनी अच्छी बात है कि सोशल मीडिया का एक इम्पैक्ट ये भी है कि लोग डर जाते हैं यार ये कोई वीडियो बना के या हमारे खिलाफ या हमारे कुछ कर ही ना दे, विच इज अ पॉजिटिव साइन। यही बात है कि हर चीज के अच्छे पहलू भी हैं और मनफी असरात भी हैं उसके। यू हैव टू पिक इट अप, आपको किस एंगल में और किस तरीके से पूरी चीज को लेके चलना है। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू एंड यू गाइस हाइलाइटेड सच अ गुड पॉइंट्स कि जो कि हमारे जो गर्ल्स हैं जब बाहर निकलती हैं उनको क्या क्या इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। वी गोना मीट यू विद अनदर एपिसोड। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।